आम आदमी पार्टी में इन दिनों जबरदस्त उठापटक चली हुई है। कई चिट्ठियों का दौर हो चुका है, कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिसमें बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनको संयोजक पद से हटाना चाहते हैं कुछ लोग। मेरे साथ इस पूरे मामले पर, पार्टी में भी जो कुछ चल रहा है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पार्टी के नेता नवीन। जय हिंद। उनसे बात करते हैं। नवीन जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरह का ये इन दिनों मौजूदा प्रकरण चल रहा है, क्या वास्तव में ये स्थिति है या फिर जिस तरह से चीज़ों को नकारा जा रहा है वैसा नहीं है? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये एपिसोड अभी नया नहीं है। ये अगर आपको ध्यान हो तो मैंने करीब 10 महीने पहले इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी कि पार्टी में एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है इस पार्टी को बर्बाद करने के लिए, केजरीवाल को बर्बाद करने के लिए। तो पार्टी ने उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया था, हालांकि पार्टी को एहसास हो गया था इस चीज़ का। और मैं आपको बताऊं कि ये संयोजक पद से हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए मीडिया में स्टोरियां प्लांट की गई, अलग अलग टीमों को इस तरह तैयार किया गया कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोला जाए। मैं आपको बताऊं कि ये जो बिन्नी और साजिया, ये प्रोडक्ट किनके थे, ये जो आवाज़ उठी थी ये प्रोडक्ट किनके थे, ये भी पार्टी को पता चल गया है। और मेरा ये मानना है कि ये जो लोग, जिन लोगों ने आंदोलन में, जब अन्ना आंदोलन हो रहा था तो जो बैठ के अपना आंदोलन की आलोचना कर रहे थे, अब उन लोगों को पार्टी ने मौका दे दिया और वो मौका देके सिर पे बैठा लिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब वो आंदोलनकारियों के सरदार बनेंगे। ये पूरी तरह से पार्टी को खत्म करने के लिए, केजरीवाल को खत्म करने के लिए बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं 10 महीने पहले से बोल रहा था, अब पार्टी को पता चल गया है और इसमें कुछ नया नहीं है, ये पहले से ही पता था, लेकिन पार्टी ने खूब कोशिश, पहले से पता था। अच्छा, एक बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली चुनाव नहीं चाहते थे, जैसा कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण की तरफ से भी चिट्ठियां आई हैं, उनकी तरफ से बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जो है दिल्ली चुनाव में नहीं जाना चाहते थे। इसके पीछे क्या मकसद नजर आ रहा है? क्या वास्तव में ऐसा चाहते थे ये लोग? देखिए, ये लोग चाहते थे कि किसी तरह से दिल्ली चुनाव हार जाए पार्टी। ऐसा कभी सुना है आपने कभी कि पार्टी के नेता खुद चाहेंगे पार्टी हार जाए? अरे लाखों लोगों की दुआएं, लाखों लोगों ने दिन रात मेहनत, खून पसीना लगाया है, वो लोग तो दिन रात लगे हुए थे। कुछ लोग थे कि ये चाहते थे कि पार्टी किसी तरह से हार जाए, और पार्टी हार जाए और पार्टी हारे और उसका जिम्मेदार केजरीवाल को बनाओ, केजरीवाल को कहो फिर कि अब आप जाओ और फिर बन जाओ कन्वीनर, बन जाओ प्रभारी, बन जाओ कुछ भी बन जाओ। अरे तुम लोग करके दिखाओ ना, केजरीवाल की तरह त्याग संघर्ष बहादुरी से काम करके देखो ना, कि सब केजरीवाल के बराबर में खड़ा होना चाहते हैं। ये इनको सोच लेना चाहिए कि पार्टी और ये केजरीवाल की मेहनत और लोगों की दुआओं से चली है। ये जो कुछ लोग ये सोच रहे हैं ना कि उनकी वजह से, मैं आपको बताऊं कि पूरी की पूरी तरह से साजिश रची कि किसी तरह से पार्टी हार जाए। अलग अलग जगह कैंडिडेट सिलेक्शन पे सवाल उठाए गए, उन्हीं कैंडिडेट सिलेक्शन पे सवाल उठाए गए कि पिछली 2013 में जिन चुनाव कमेटी में ये लोग खुद थे और उनको टिकट दिया गया था कैंडिडेट को, पिछली बार तो नहीं सवाल उठाया उन्हीं कैंडिडेट को। एक भावना गौड़ उदाहरण है मैं आपको, तो पिछली बार भी टिकट मिला था, अब की बार तो उनकी लिस्ट में थी वो, पिछली बार क्यों टिकट दी भाई, अब की बार उनको कमेटी में नहीं लिया गया, तो वो आवाज उठाएंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है कि खुद ही, मतलब अगर मेरी बात नहीं मानी जाए तो तानाशाही, हिटलर है केजरीवाल तो, और अगर मेरी बात मान ली जाए, मुझे प्रभारी बना दिया गया, मुझे पता नहीं क्या क्या बना दिया, सब कुछ देते जाओ, तो केजरीवाल बहुत अच्छा आदमी। तो ये एक तरह की, जिस तरह की अभी तक हम लोग राजनीति देखते चले आ रहे हैं, उसमें एक ही आदमी के पास मुख्यमंत्री का भी पद है, एक ही आदमी के पास संयोजक का भी पद है। आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि क्या ये वास्तव में होना चाहिए, या केजरीवाल को स्वेच्छा से, ये षड्यंत्रकारियों को नहीं बल्कि क्या उनको छोड़ देना चाहिए ये पद? नहीं, देखिए, ये केजरीवाल, आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो पार्टी खड़ी की गई है, ये केजरीवाल के बलिदान से, त्याग से, मेहनत से, संघर्ष से, बहादुरी से, और उनके साथ जो लाखों लोग लगे हुए हैं उनसे खड़ी हुई है। मुझे लगता है आपको नेशनल मंडेला की पार्टी का नहीं पता होगा नाम क्या था, आपको हिटलर की पार्टी का नहीं पता होगा क्या नाम था। तो फेस होता है, नेता होता है, नेता को अनुसरण करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। अब ये केजरीवाल जी को तय करना, तब भी वही रहेंगे ना, तो वो उनको अनुसरण, वो उनको तय करना है। और अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के बाद, ये जो नेशनल एग्जीक्यूटिव की हमारी मीटिंग हुई थी, उसमें त्याग पत्र दे दिया था कि भाई मैं मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालूंगा। अब नेशनल एग्जीक्यूटिव ने ये तय किया कि नहीं, हमारे को आप मतलब नहीं चाहिए त्याग पत्र केजरीवाल का, त्याग पत्र, हाँ, उस संयोजक पद से त्याग पत्र नहीं चाहिए, और ये प्रस्ताव पास करके पूरी तरह से कि भाई केजरीवाल संयोजक बने रहेंगे। तो लोकतंत्र तो यही है भाई। अब मतलब तानाशाही तो ये होती ना कि केजरीवाल कहते नहीं नहीं नहीं, तुम मना करते रहो, मैं तो हटूंगा। तो
ऐसा क्यों क्योंकि योगेंद्र यादव जिनका नाम इस चीज़ पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है, तो वो उन्होंने हरियाणा चुनाव लड़ने को लेकर भी जब वहां नहीं लड़ने का फैसला किया था केजरीवाल ने या पूरी पार्टी ने, तो उस वक्त भी इनका विरोध सामने आया था और उसी वक्त आपका वाला एपिसोड भी पूरा सामने आया था। नहीं देखिए, मैं बताऊं, जो अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऐसी टिकटें बांट दी गई, हरियाणा में ऐसे ऐसे लोगों को टिकटें दी गई जिनका बिल्कुल रिकॉर्ड खराब था, उस टाइम पे तो मतलब कुछ नहीं बोल रहे ये लोग, अब ये सवाल कर रहे हैं। अब ये देखिए, मेरा ये मानना है, अगर मतलब वैचारिक रूप से अलग अलग हो सकते हैं, मान लो मेरी नहीं बनती है भाई, तो हिम्मत होनी चाहिए ना आमने सामने बात करने की, विरोध प्रोटेस्ट करो ना, आमने सामने करो। ये क्या है, मतलब चिट्ठियां, खुद ही चिट्ठी लिखो, खुद ही उसको लीक कर दो, अलग अलग मीडिया में स्टोरियां प्लांट करवाओ, इस चीज की तैयारी करवाओ, किसी तरह से पार्टी हार जाए, ये तो ठीक नहीं है ना। अगर आपको लड़ाई लड़नी है, आप अपनी आवाज उठानी है, तो मीटिंग होती है उसमें उठाओ, उसमें नहीं उठानी, आपको सार्वजनिक रूप से उठानी है तो खुल के उठाओ भाई, आपको मीडिया में जाके उठाना उठा लो। लेकिन ये गेम की अलग अलग पत्रकारों को घर बुलाओ, फिर उनको स्टोरी बताओ कि केजरीवाल की ऐसी तैसी ऐसे करनी है, ये तो ठीक नहीं है ना। तो सबसे बड़ा पार्टी में मतलब कार्यकर्ताओं में ये रोष है, जिन लोगों ने केजरीवाल को पानी पी पी के गालियां दी, उन लोगों के साथ ये बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा किसकी है आखिर संयोजक बनने को लेकर? मुझे लगता है कि संयोजक बनने के लिए केजरीवाल की तरह त्याग, तपस्या और संघर्ष कौन है जो मुख्य षड्यंत्रकारी है? एक तरह से षड्यंत्रकारी तो करेंगे ना भाई, षड्यंत्रकारी देखिए, ये आंदोलनकारियों की पार्टी है, लेकिन इसमें षड्यंत्रकारी घुस गए हैं। यानी कौन है वो जो कि सबसे ज्यादा लॉबिंग कर रहे हैं? वो पता चल रहा है ना, वो तो अपने आप दिख ही रहा है, अपने आप दिख रहा है, हमारे को उसमें नाम लेने की जरूरत ही नहीं है ना, सबको दिख रहा है। बड़ा जनता को देखो, मैं ये कहता हूँ, आपको एक नेता मानना पड़ेगा। अगर आप नेता को नहीं मानते, तो अगर आप नेता से नाखुश है तो अपने घर बैठ जाइए, अगर आप घर नहीं बैठ रहे तो नेता के आमने सामने बात कीजिए। लेकिन ये षड्यंत्र करना, ये पीछे से ये पीठ में छुरा घोंपना, षड्यंत्र करना बिल्कुल गलत है। आप आमने सामने लड़ने की हिम्मत रखिए, और ये षड्यंत्र से तो आप मतलब संयोजक बनेंगे नहीं। कहा जा रहा है कि जब उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार वहां नहीं घोषित किया गया हरियाणा चुनाव में, तब से मन के अंदर ये खींच भरी हुई थी और हरियाणा चुनाव की पूरी कमान न मिलना, इस तरह की खींच भरी हुई थी। क्या ये बात सच है? हरियाणा के लिए क्या किया उन्होंने कि उनको बना दिया जाए? क्या किया भाई? मतलब आप ये बताइए, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, हरियाणा में किया क्या है? मतलब पूरी जिंदगी दिल्ली में बिता के आप नौकर के हरियाणा में जाके पैराशूट से कोई क्या बनेगा? वहां पे काम कीजिए ना, लोग अपने आप मान लेंगे आपको। काम कीजिए, लोग बनाते हैं, कोई पार्टी की जरूरत थोड़ी। पार्टी ने, मैं ये कहता हूं, पार्टी ने जिन लोगों की औकात कुछ भी नहीं थी, उन लोगों को पार्टी ने, इस केजरीवाल ने ही उन लोगों को सिर पे बैठाया है, और वही लोग आज केजरीवाल की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब, मैं ये मानता हूं कि जितना ज्यादा मौका अरविंद ने लोगों को दिया है आगे बढ़ने के लिए, इतना तो कोई भी नहीं देता। अब वही लोग उनको पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल हमारी वजह से या कुछ नेताओं की वजह से पार्टी या केजरीवाल नहीं है। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने काम किया, लाखों लोग आज उनको फॉलो करते हैं, लाखों लोगों की उम्मीद है। वो एक आदमी नहीं है, तो इसमें तो किसी तरह की कोई दो राय है नहीं। उनका मुकाबला करने के लिए उनके बराबर में खड़ा। आंतरिक लोकपाल जो हैं, उन्होंने भी तो कहा है कि, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने भी चिट्ठी में कहा है कि केजरीवाल का जो रवैया है बिल्कुल बॉयज क्लब हो गया है, महिलाओं की भागीदारी कम है, दिल्ली सरकार में एक भी महिला नहीं है। तो ये क्या दिखा रहा है? हमारे जितनी ये भी इसमें षड्यंत्रकारी में शामिल है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारी पार्टी जितनी महिलाएं किसी मीटिंग में आपको नहीं दिखती होंगी। हमारी दिखने का क्या मतलब, जो फेस है पार्टी का? एक मिनट, हमारी सबसे ज्यादा महिलाएं एमएलए जीत के आई हैं, टिकटें सबसे ज्यादा हमने दिया है, हमारी उपसभापति महिला है, हमने अभी एक महिला को बढ़ाया है वहाँ पे। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि महिलाएं आपको अगर देखेंगे तो हमारी पार्टी में दूसरी पार्टियों से खूब है, बहुत ज्यादा है। और ये कहना कि बॉयज क्लब बन गया इस तरह के, मतलब मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, जिस केजरीवाल की वजह से 67 सीट, बीजेपी को इतनी बड़ी पार्टी, प्रधानमंत्री जिसकी पूरे देश में हवा, 67 सीट लेके आए हैं। अगर गलती से लोग हमारा साथ नहीं देते और ये 27 सीट रह जाती, तो ये लोग हमारे को क्या करते? मतलब बीजेपी कांग्रेस की जरूरत नहीं थी, हमारी पार्टी में मीठा बोल के जो जहर फैलाने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा है।
नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि इन आरोप लगते रहे योगेंद्र यादव पर, ये भी बात निकल कर सामने आ रही है कि उन्होंने पार्टी विरोधी काम किया। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या आप नहीं, उसको और क्या कहेंगे भाई? देखिए, आप अपने नेता के खिलाफ स्टोरी प्लांट करवाते हो, क्या वो पार्टी के पक्ष का काम है क्या? भाई आप पार्टी का नेता को नेता नहीं मान रहे हो तो वो पक्ष का काम है क्या? अरे भाई, आप इतने बड़े हो तो आप अपना करो ना, अपना जो काम करो। आपको पसंद नहीं है नेता तो छोड़ो, अपना अपना अलग से करो काम। देखिए, ये पूरा पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश, षड्यंत्र है। इसमें बहुत से लोग शामिल हैं। इन लोगों ने पूरी तरह से तैयारी करके ये किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीच में इनका भंडाफोड़ हो गया था। अरविंद केजरीवाल ही वो नेता हैं जिन्होंने इनको माफ कर दिया था कि चलो कोई बात नहीं। एक सवाल मैं और पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि योगेंद्र यादव के लिए तो जो कहा जा रहा है इतना सब कुछ, उसमें ये तो समझ में आता है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, लेकिन प्रशांत भूषण और जो आपके इंटरनल लोकपाल हैं, उनका इसमें आना ये क्या दिखा रहा है? क्या वास्तव में पार्टी के अंदर इनके आने से ये लग रहा है कि वास्तव में केजरीवाल की तानाशाही चल रही है? इससे पहले शाजिया इल्मी उन्होंने भी यही बात कही, विनोद कुमार बिन्नी ने भी यही बात कही। तो ये जो सारी चीजें हैं, मुझे तो इस बात पे ये है कि विनोद कुमार बिन्नी से किसने कहलवाया, शाजिया से किसने कहलवाया, वो प्रोडक्ट किनके हैं, मुझे जो अब शक हो रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अलग अलग मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये जो कहना, जो ये कह रहा है ना केजरीवाल तानाशाह है, मैं ये बात नहीं मान सकता। भाई केजरीवाल ने तो मतलब किसी भी एक नॉर्मल वॉलंटियर की भी बात को वो मान लेते हैं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। और इन लोगों की खूब मानी गई है। अरे इन लोगों ने सब कुछ दिया इन लोगों को, लेकिन उसके बावजूद अब इन्होंने पीठ में छुरा घोंपा है। मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी इस चीज का बड़ा हुआ है। प्रशांत जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन पता नहीं वो कैसे मतलब है कि उसमें आगे, क्योंकि वो अन्ना आंदोलन में हमारे साथ रहे, मैं उनको बहुत निजी रूप से जानता हूँ। लेकिन कुछ लोग जो मतलब अन्ना आंदोलन की आलोचना करते थे, अन्ना हम लाठियां खाते थे वहां पे, और वो अपना बैठ के टीवी पे आलोचना करते थे आंदोलन की, वो आज आंदोलन की बात कर रहे हैं। षड्यंत्रकारी आंदोलनकारियों के नेता नहीं हो सकते। नहीं, प्रशांत भूषण के बारे में क्या सेटिस्फेक्शन जवाब है, और आपके इंटरनल जो लोकपाल हैं उनके बारे में क्या? मैं आपको बताऊंगा कि ये उन्होंने क्या फील किया है, किस आधार पे किया है रामदास जी ने, ये तो मैं नहीं बता सकता उन्होंने किस तरह से अपना विश्लेषण किया है। लेकिन प्रशांत जी की जहां तक बात है तो प्रशांत जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, और प्रशांत जी ने मतलब पता नहीं, समझ नहीं आया कि प्रशांत जी कैसे उस जाल में समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा महसूस हुआ है कि जिसके चलते उन्हें ये लगा है कि केजरीवाल की तानाशाही चल रही है, शायद वो भी इसीलिए उन्होंने भी एक लेटर लिखा जिसमें, देखिए मैं आपको बताऊंगा, पर इस बात का बहुत दुख हुआ हमें कि प्रशांत जी ऐसा फील कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है। वो बैठ के बात तो करते हैं, वो कहां से ऐसा लगा उनको, ये बिल्कुल पूरी तरह से भड़काए हुए बहुत बड़ा जो मैं आपको बताया षड्यंत्र है। उसमें हमारी जो टीम है, हमारे जो लोग हैं, उनको किसी तरह से तोड़ के तो कार्रवाई होने की बात भी सामने आ रही है। अगर नेशनल तो कोई भी तोड़ेगा, मैं तोड़ूंगा तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होगी, कोई भी करेगा तो उसमें तो कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। भाई उसमें क्या प्रॉब्लम है? भाई अगर आप मान लो आज है, आज मैं कुछ गलत करता हूँ, आज मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर हूँ, मेरे पास वोटिंग अधिकार, हम 21 लोग हैं, अगर मैं आज गलत करता हूँ तो कोई बात नहीं, नेशनल एग्जीक्यूटिव से छुट्टी कर देनी चाहिए। एज ए कार्यकर्ता भी तो काम कर सकता हूँ ना मैं, जरूरी थोड़ी मैं नेशनल एग्जीक्यूटिव में ही रह के काम करूँ, एज ए कार्यकर्ता भी काम कर सकता हूँ। तो आपका मानना है कि कार्रवाई होनी चाहिए, उनको निकाला जाना चाहिए? कार्रवाई 100% होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये इस तरह के लोग इस पार्टी को डस लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये छोड़ देंगे, ये बिल्कुल पार्टी में कार्रवाई होनी चाहिए। और मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि ये चिट्ठी विट्ठी का ना, ये पीछे से खेल नहीं खेलना चाहिए। अगर करना आपको, आपके पास सब कुछ है खुले ओपन में, आप सार्वजनिक रूप से लड़िए, लड़ना ही है तो पीछे से कम ना लड़िए। अच्छा एक बात है, आपने जो मोर्चा 7, 8, 9 महीने पहले खोला था, आज उस वक्त तो उस पर ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं हुई, जैसे भी हुआ वो मैनेज कर लिया गया उस वक्त, लेकिन आज जब एक बार फिर से वो बात निकली है तो क्या नवीन जय हिंद इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं क्योंकि उस दिन की भड़ास उनके मन में भी कुछ है? देखिए भड़ास की बात नहीं है, मेरे को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में ये कहा गया, योगेंद्र जी द्वारा प्रस्ताव लेके आया गया कि नवीन जय हिंद को पार्टी से निकालो। अरे मैं 2006 से अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर रहा हूँ, कुछ लेने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो फ्री में काम कर रहे हैं, एज ए कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, लाठियां डंडे खाए हैं, सड़क पे रहे हैं हम लोग। ये थोड़ी रहा है कि मतलब बैठ के टीवी पे बोले हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि उस टाइम पे प्रस्ताव लेके आए थे योगेंद्र जी कि नवीन जय हिंद को राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया, पार्टी से निकाल दिया जाए। वहां पे करीब 40 लोग बैठे थे उस दिन मीटिंग में, 3 लोगों के हाथ उठे थे, तो वो तो लोकतंत्र है ना। वही 37 लोगों ने, कौन कौन थे वो?
वो मैं बता रहा हूँ ना, उसमें थे एक योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और पंकज पुष्कर, 3 लोग थे। उन 3 लोगों ने हाथ उठाए थे, 37 लोगों ने तो हाथ नहीं उठाया। यानी प्रशांत भूषण तो आपके खिलाफ उसी दिन हो गए थे, एक तरह से दिन हो गए थे। अब मैंने प्रशांत जी से उसमें यही कहा था कि आप बताइए तो किस वजह से चिढ़ है, भाई बता तो दीजिए। बिना किसी बात किए, बिना कुछ किए, इतने बड़े वकील हैं, मैं तो बहुत उनको समझदार मानता था। भाई अगर मान लो मेरे से प्रॉब्लम तो मेरे से बात कर सकते थे कि भाई मेरे ये बात है, मैं आपको उनको बताता। तो 40 आदमी, 40 नहीं मतलब एग्जीक्यूटिव वगैरह के जो भी मिला के करीब 50 लोग थे वहां पे, इनवाइटी वगैरह भी सब थे, सिर्फ 3 लोगों ने हाथ उठाया था। 47 लोगों ने हाथ नहीं उठाया था, मेरे खिलाफ नहीं थे वो लोग। उसके बावजूद भी बार बार प्रस्ताव लेके आते रहे, नहीं इनको निकालिए, इनको निकालिए। अरे मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, मेरे से भी इतना डर नहीं, क्या जरूरत, इनको हरियाणा से निकाल दीजिए इनको। अरे तुम यहाँ दिल्ली में जब अपने मतलब सेमिनार कर रहे थे, हम हरियाणा में जंग लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे सड़कों पे, अब जाके एकदम कि मैं तो हरियाणा से ये करूंगा वो करूंगा। अरे करो ना यार, काम करो, लड़ाई लड़ो, कौन लोग अपने आप स्वीकार करेंगे। नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती है तो क्या नवीन जयहिंद ये प्रस्ताव लेकर आएंगे कि योगेंद्र यादव को निकाला जाए? अरे क्यों नहीं निकाला जाए, बिल्कुल मैं प्रस्ताव नहीं ले, मैं बोल रहा था, मैं देखिए अगर वो लोग पीएससी में रहते हैं तो ऐसे लोग होंगे उसमें, मैं तो कम से कम वहां पे नहीं रहूंगा, मैं तो उसमें ये काम नहीं करूंगा, मैं तो एज ए कार्यकर्ता काम कर लूंगा वहां पे। वो तो देखिए पीएससी से इस्तीफा दे देंगे अगर उनको नहीं निकाला? मैं आपको बता रहा हूँ कि वो अगर पीएससी में रहते हैं तो मैं तो कम से कम नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेरा जितना भी 6-7 महीना का कार्यकाल है, मैं तो उसमें मीटिंग अटेंड इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जिन लोगों ने पार्टी नेता के खिलाफ पार्टी को बर्बाद करने के लिए साजिश रची, उन लोगों को कैसे अथॉरिटी बना देंगे? मैं तो नहीं बना सकता, मैं नहीं बना सकता बिल्कुल भी। तो आप नेशनल एग्जीक्यूटिव से इस्तीफा दे देंगे या फिर? नहीं, मैं उससे विड्रॉ कर लूंगा। मैं इसलिए विड्रॉ कर लूंगा कि भाई अगर ऐसे लोग पीएससी में रहते हैं जिन्होंने इतनी बड़ी साजिश रची, अगर वो अभी भी वो रहते हैं तो कम से कम उसे वो डिसीजन में मैं कम से कम मैं शामिल नहीं। सिर्फ योगेंद्र जी के खिलाफ आप कहना चाहते हैं या प्रशांत भूषण? और नहीं, मेरा तो जो मानना है, देखिए जितनी मेरी जानकारी, जितना मैं मानता हूँ, मेरे को अच्छी तरह से पता है, उनका हरियाणा से भी पता है, उन्होंने जिस तरह के जो काम किए थे, जो काम किए थे उन्होंने दिल्ली में किए वो भी पता है। अब पार्टी के अलग अलग है, पार्टी के पास क्या क्या चीजें आई हैं, क्या क्या इन्होंने क्या क्या किया था, किस तरह से सारी चीजें इकट्ठी की जा रही हैं, उसके बाद डिसीजन होगा। तो कुल मिलाकर नवीन जयहिंद बता रहे हैं कि अब अगर नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होती है तो वो योगेंद्र यादव के खिलाफ तो प्रस्ताव लेकर आएंगे ही, क्योंकि जब उनका वाला एपिसोड आया था 9 महीने पहले तो वही प्रस्ताव लेकर आए थे और वास्तव में उन्होंने, उनके पास योगेंद्र यादव को लेकर फैक्ट हैं ये बताने के लिए कि आखिर उन्होंने पार्टी विरोधी काम कहां पर किया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी में आने वाले दिनों में जो मीटिंग होने वाली है वो बेहद अहम है और खासकर वो योगेंद्र यादव के भविष्य को लेकर बेहद अहम हो सकती है। कैमरा पर्सन विद्या के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।